नमस्कार। आज मैं चर्चा करूँगा कि हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक फिजिक्स अर्थात परमाणु भौतिक शास्त्र, जिसमें परमाणु का जो इतिहास है वह कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चल रही है। तो सबसे पहली बात है कि इस हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक फिजिक्स में जो है एटॉमिक फिजिक्स जो है वहीं से हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है और न्यूक्लियर फिजिक्स अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानकारी हुई। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? इसका शुरुआत एक इसका दर्शन पक्षीय आधार है, दार्शनिक इतिहास है, जिसमें जो भारत में विकास हुआ उसका दर्शन है। छठ दर्शन मुख्य रूप से शुरू होता है। न्याय, योग, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक दर्शन इत्यादि दर्शन से, जिसमें सांख्य सबसे पुराना दर्शन है। और दर्शन क्या चीज़ है? तो जो जीवन को परिभाषित कर दे, जीवन की विभिन्न घटना को विश्लेषण करे, वही दर्शन है। जीवन का शुरू, अंत और मध्य अवस्था की विश्लेषण जो होता है वही दर्शन है। इसमें वैशेषिक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। वैशेषिक दर्शन 600 ईसा पूर्व इसका इतिहास माना जाता है। वैशेषिक नहीं, 620 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व का इतिहास, जिसका प्रवर्तक कणाद ऋषि हुए। कणाद ऋषि, जिसको कश्यप, उलूक इत्यादि विभिन्न नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न सूत्र सब, इसमें पदार्थ का, अणु, परमाणु विभिन्न का वर्णन किया गया। तो परमाणु का दर्शन यही होता है, यहीं से शुरू होता है। परमाणु की परिभाषा, परमाणु का आकार, परमाणु क्या है, पदार्थ क्या है, यह भौतिकवादी दर्शन है। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है कि संस्कृत नहीं पढ़ करके हम इस दर्शन को समझना कठिन है, नहीं समझ पाएंगे। वह भाषा टीका पढ़ना पड़ेगा। उसके बहुत दिनों के बाद यूनान में इस पर चर्चा है कि परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में वैशेषिक दर्शन में व्यापक उल्लेख है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है परमाणु है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। इसका आकार गोलाकार होता है। और यूनान में भी इसका चर्चा हुई, जो 5th सेंचुरी की बात कहा जाता है BC। उसमें डिमोक्रिटस नाम का दार्शनिक था और यूनानी से था, उसमें उन्होंने चर्चा किया। उसके बाद इसका विश्लेषण 17वीं शताब्दी के नहीं, बहुत दिनों तक उसका कोई चर्चा नहीं हुई। 17वीं शताब्दी में एंटोनी लैबजॉयर नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद 1799 में JL प्रॉस्ट नाम का वैज्ञानिक ने
इसके बारे में कहा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ में जो एलिमेंट होता है, कंपाउंड और छोटे छोटे एलिमेंट सब से बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी कंपाउंड और छोटे छोटे एलिमेंट सबसे बना हुआ होता है। एलिमेंट भी बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। उसके बाद इसका मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स का जन्मदाता जॉन डाल्टन साहब को माना जाता है, जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में टीचर थे। इन्होंने सोल्युबिलिटीज ऑफ गैस इन वाटर पर अनुसंधान कर रहे थे कि गैस पानी में किस तरह से घुलनशील होता है, और इनका रुचि मेट्रियोलॉजी में था। और इसी संदर्भ में इन्होंने परमाणु का परिभाषा दिया, और इन्होंने कहा कि तत्व सरल और शुद्ध रूप है पदार्थ का, जिसका एक ही प्रकार के तत्व का परमाणु आइडेंटिकल होता है, एटम आइडेंटिकल होता है। परमाणु सबसे छोटा कण है और एक ही पदार्थ के, एक ही तत्व के परमाणु, सभी परमाणु समान होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। परंतु विभिन्न तत्व की विभिन्न परमाणु का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। और यह बात और रिलेटिव मास के बारे में भी बताया, और रिलेटिव मास के बारे में कहा कि नहीं, डिफरेंट एटम्स का रिलेटिव मास डिफरेंट होता है। और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, 1813 में, 1803 की बात है, 1803 में मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी में इन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। और इसी प्रकार 1804 में क्या हुआ कि इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथिलीन, इस सब में कार्बन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो फर्क होता है, यह अध्ययन किया, जिस पर इन्होंने लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया 1804। और इसी प्रकार इसी सिद्धांत को मैं छोटकरी में कहूँ, इसी सिद्धांत को सपोर्ट करने किया किसने, गैस का वॉल्यूम के अध्ययन के आधार पर गैलुसिक ने। लेकिन जैसे कि H2 का, लेकिन H2O जो बनता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, लेकिन इसको डिवाइड किया जाए तो 2 अणु बनेगा, इसको 2 में, लेकिन जो नहीं मिलता है NH3 में ऐसे ही केस हुआ। और इसी प्रकार 1811 की बात है, जो इटालियन केमिस्ट या फिजिसिस्ट था, उन्होंने कहा, एवोगाड्रो था, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, सभी प्रकार के गैसों का जो है, यदि वॉल्यूम इक्वल हो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम यदि सेम लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है, अर्थात 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन इस पर भी विवाद हुई, आलोचना समालोचना हुई, जैसे कि हाइड्रोजन अणु को रख दिया जाए एक निश्चित बेसल में,
वो जो नहीं होगा उसका क्लीन नहीं करेगी। इसी को सपोर्ट किसने किया? एम्पियर 1814 में, 1811 में एवोगैड्रो ने किया और 1814 में एम्पियर नाम का वैज्ञानिक था। एवोगैड्रो इटालियन थी और 1858 में जाकर के 1858 में क्या हुआ कि कैनिज़ारो जो इटालियन वैज्ञानिक था, उन्होंने एटॉमिक मास कैसे पता लगाया जाए, कैसे, हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस पर अध्ययन। तो जब ठीक से डिटरमाइन हुआ एटॉमिक मासेस, तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, एटम होता है, एटम का कैरेक्टर ऐसा है। और उसी का कार्लसरूहे नाम का वैज्ञानिक 1858 में जाकर कैनिज़ारो 1858 और कार्लसरूहे 1860 में जाकर के अप्रूव किया, एक साइंटिफिक सोसाइटी में अप्रूव किया जर्मनी कि नहीं सत्य है। तो सभी ने क्या कहा कि नहीं, परमाणु सत्य है, परमाणु का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। इन्होंने यहाँ 1860 की बात तक आई। पीछे परमाणु संख्या का आविष्कार हुआ और विभिन्न इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विभिन्न प्रकार की बातें आई, उसका विश्लेषण हुआ, उसका चार्ज का विश्लेषण हुआ और अंतिम में आकर के अभी के समय में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का वर्णन जो हुआ, उसके आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को जब वर्णन किया गया तो नील्स बोर का महत्वपूर्ण स्थान आता है। नील्स बोर ने उस पर व्याख्या किया और उसी के आधार पर उसका वर्णन हुआ। उसके बाद बोर समरफील्ड मॉडल आया और इसी पर वेक्टर एटम मॉडल आया। इसी प्रकार अब स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको टच कर जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस करके लगता है। तो जिस पर अभी हम कहते थे कि स्टार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स का अध्ययन करते हैं, अध्ययन होता है, या बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स का अध्ययन सब हो रहा है। तो मुख्य बात यही है कि पूरब में ही परमाणु का आविष्कार शुरू हुआ और अभी तक यही है बराबर। पर एटॉमिक फिजिक्स का मुख्य योगदान न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फिजिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें आता है। नमस्कार, धन्यवाद।